नमस्कार, मैं हूं आरज़ू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी सरकार ने एमएसपी पर बातचीत के लिए कदम बढ़ाया है। केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। किसानों ने एमएसपी गारंटी और अपनी बाकी मांगों को लेकर 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन का गतिरोध सुलझाने के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के कई देशों में दस्तक दे चुका है। ऐसे में भारत में इसको लेकर चिंता देखी जा रही है। अब इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल पेश करने जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बैठक के दौरान शीतकालीन सत्र से लेकर कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत अब आंकड़ों में दिखने लगे। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में शानदार 8.4% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन 2 दिन के जयपुर दौरे पर आए हैं। माकन ने कहा कि 12 दिसंबर को दिल्ली में बड़े स्तर पर महंगाई के विरोध में रैली होगी। महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस की बैठक पीसीसी में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 दिसंबर से फिर मंत्री दरबार लगेगा। सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अलग अलग विभागों के मंत्री आम लोगों की सुनवाई करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे। बीजेपी उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिली वसुंधरा राजे। राजभवन में हुई शिष्टाचार मुलाकात। प्रदेश के हालातों पर चर्चा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली। बॉलीवुड क्वीन की शिकायत पर हिमाचल के मनाली में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल की शादी की तैयारी जोरों पर। सवाई माधोपुर के 6 सेंस में होने वाली इस शाही शादी में कई दिग्गज हस्तियां शिरकत कर सकती। आईपीएल की 8 टीमों में से 7 ने अपने खिलाड़ियों को नए सीजन के लिए रिटेन कर लिया है। रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी की गई है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया दूसरे स्थान पर थी। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने दुकान की पीठ में बैठे एक व्यापारी को पिस्टल दिखाकर मारपीट की और 72,000 की लूट। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शादी समारोह में सोने का हार चुराने के आरोप में युवक गिरफ्तार। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 212 ग्राम गांजा बरामद। श्रीगंगानगर में रसद विभाग ने अवैध केमिकल युक्त बेस ऑयल के खिलाफ कार्रवाई की। सूरतगढ़ के उदयपुर गोदारण में 34,560 लीटर अवैध पेट्रोकेमिकल जब्त। भरतपुर के राजेंद्र नगर में बाइक सवार बदमाशों ने वकील गजराज सिंह के घर पर दिन दहाड़े फायरिंग की। गनीमत रही वकील परिवार के किसी शख्स को गोली नहीं लगी। सीकर के फतेहपुर कस्बे में 2 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटकी युवक की लाश मिली। युवक के परिजनों ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उदयपुर के बनोड़ा गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बाड़मेर में पुलिस ने अगवा युवक हितेश जाट को सुरक्षित दस्तयाब किया। पुलिस नाकाबंदी कर अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी। अलवर के बानसूर में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की, फरार हो गए। घायल युवक को कोटपुतली अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगौर के इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाले नेपाली परिवार के यहां चोरी की वारदात। 2 लाख के रेडीमेड जैकेट, सूनी कपड़े चोरी। उदयपुर की गोगोंदा पुलिस ने कुओं से पानी के मोटर चुराने वाले शातिर चोर को किया गिरफ्तार। इसके पास से 2 मोटर बरामद। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर युवक ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड नोट में 4 शराब व्यवसायियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोटा एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के आरोप में कांस्टेबल सुरेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी को पिछले दिनों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित रजिया बी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कयूम खान को अदालत में पेश किया गया। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
भरतपुर के जवाहर नगर कॉलोनी में भगत सिंह चौराहे पर सब्जी विक्रेता और नगर निगम कर्मचारियों में जमकर हाथापाई के दौरान महिला और सब्जी विक्रेता को बुरी तरह पीटा। कोटा के मंडाना टोल नाके पर बदमाशों ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट की। मारपीट और जान से मारने की धमकी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। झुंझुनू के चिड़ावा में बाइक पर आए 2 बदमाश एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी का अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ। इलाके में सनसनी। सीकर में 2 दिन पहले फांसी पर लटके मिले युवक के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। परिवार का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हॉरर किलिंग है। कोटा से डकनिया स्टेशन के पास ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक युवक ने मौत को गले लगा लिया। युवक ने सुसाइड नोट में शराब व्यवसायी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोटा के एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के मामले में आरोपी अंता के वकील भगवान प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित रजिया भी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कयूम खान को अदालत में पेश किया। 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। उदयपुर में ट्रक ने कार को चपेट में लिया। राहत की बात यह रही जान माल का कोई नुकसान नहीं। भरतपुर में सूरजपोल चौराहे पर नो एंट्री से गुजर रहे ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचलने से साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत। लोगों ने ट्रक और ट्रक चालक को पकड़ा। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में खटीक समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर में 20 नवंबर को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ऐसे में मृतक के भाई ने एसपी से मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर अतिक्रमण हटाए जाने समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे मोहम्मद खलील दैया की भूख हड़ताल समाप्त। जयपुर के 70% इलाकों में आज बीसलपुर बांध से होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। राम निवास बाग मानीशाह पंपिंग स्टेशन पर रखरखाव का काम चल रहा है। जयपुर में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की। आवासन मंडल के 80 कॉलोनियों के घरों के नियमन की मांग। महेंद्रजीत सिंह मालवीय प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्रालय की कमान सौंपने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे। मालवीय का जोरदार स्वागत किया। जिला परिषद सदस्यों के 2 पंचायत समिति सदस्यों के 14 पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बूंदी दौरे पर आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य अंजुना पवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में कई विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। सफाई कर्मचारियों की स्थिति, समस्याओं, समाधान के विषय पर विस्तृत चर्चा की। हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 88 साल की बुजुर्ग महिला के घर पर जाकर मकान का पट्टा सौंपा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जयपुर जेडीए ने 2 महीने में 16,000 रिकॉर्ड पट्टे जारी किए। जयपुर की ग्रेटर महापौर शील धवाई क्षेत्रों के दौरे पर पहुंची। सड़कों पर गंदगी देखकर धवाई ने नाराजगी जाहिर की। जयपुर में एनजीटी के आदेश के बाद पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने नाहरगढ़ और आमेर में रेस्टोरेंट और लाइट एंड साउंड शो को 1 दिसंबर से बंद करने के आदेश जारी किए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उदयपुर के चिकित्सा विभाग के मुखिया डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अलवर से पहली बार किसान अपनी प्याज की फसल को ट्रकों के स्थान पर रेल के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। किराए में करीब 50% की छूट। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली के जन्मदिन जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। विभिन्न जगहों पर केक काटा। भरतपुर में मंगलवार से 2 दिवसीय महिला कुश्ती दंगल का आगाज। कई प्रदेशों के करीब 80 महिला पहलवानों ने भाग लिया। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत प्रदेश के मदरसों में छात्र छात्राओं को अब 10वीं और 12वीं की तालीम भी मिलेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना को लेकर रैंडम सैंपलिंग लिया जाएगा। 11 देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रहेगी। एनडब्ल्यूआर रेलवे जोन में दोहरीकरण काम के चलते एक बार फिर 1 दर्जन रेलें रद्द की जा रही हैं। 28 रेलों का रूट बदला जा रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।